नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बथुआ बाजार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित हुआ झूलन समारोह। नागेंद्र उजाला ने बांधा समा। प्रवचन में बोले प्रवचनकर्ता, प्रेम और त्याग से राधिका ने भगवान श्री कृष्ण को पाया। श्रीपुर में एक वाहन पर जा रहे 42 लीटर शराब के साथ दो गिरफ्तार। ईरानी गैंग का एक शातिर गोपालगंज पुलिस के गिरफ्त में। मजदूर की हत्या मामले में आरोपियों के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार और 630 लीटर देशी शराब जब्त, तस्कर गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। नंद घरे बाजेला बधैया, आंगन सहनैया नुहे जैसे आकर्षक सोहर भक्ति संगीत प्रस्तुति कर भोजपुरी संगीत के चर्चित कलाकार नागेंद्र उजाला मंडली ने समा बांध दिया। शुक्रवार की रात उनकी प्रमुख प्रस्तुति में कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दुर्गा भवानी, माई महारानी, दुखवा सुनावे कहाँ जाईं जैसे आकर्षक प्रस्तुति दी। वहीं कॉमेडियन कलाकार सुनील यादव, गौरव मिश्र, दिनेश दीवाना, बबलू खेसारी, निक्की वर्मा, कमल क्रांति व बुलेट यादव इत्यादि की शानदार प्रस्तुति रही, जहां दर्शकों से खचाखच भरी महफिल में तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। मौका था श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बथुआ बाजार में आयोजित झूलन समारोह का, जहां पिछले एक सप्ताह से चले आ रहे झूलन समारोह में एक से बढ़कर एक भोजपुरी गायक कलाकारों ने अपनी मंडली के साथ आकर्षक कला की प्रस्तुति दी। वहीं श्रीपुर रोड दुर्गा शक्ति पंचाल व नवलखिया पंडाल परिसर में भी कलाकारों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुति दी, जहां दर्शकों ने रात भर चले कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व समारोह के आयोजक सुरेश प्रसाद व मुन्ना प्रसाद ने कलाकारों को माता की चुनरी उड़ाकर सम्मानित किया। विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार प्रखंड अंतर्गत भैंसही दुर्गा मंदिर में चल रहे सप्त दिवसीय भागवत मत कथा ज्ञान महायज्ञ में अयोध्या से आए प्रवचनकर्ता महाराज धर्मेंद्र जी ने भक्तों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम एवं त्याग से राधिका ने भगवान श्री कृष्ण का दिल जीता था। उन्होंने कहा कि भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है। राधा जी का नाम भागवत में न होने के भाव सुंदर चित्रण है। समाधि भाषा में भागवत लिखी गई है और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चरित्र लिख ही नहीं पाए। सत्य तो ये है कि जो पहले श्लोक में वंदना की गई उसमें श्री कृष्णाय मैं श्री कृष्ण का मतलब राधा जी का नमन किया गया है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के सुख थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। सुखदेव जी सारे दिन श्री राधा राधा कहते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के भक्ति में डूबते थे तो कई दिनों तक उस भाव से बाहर नहीं आते थे। उक्त बातें प्रवचनकर्ता ने कही। प्रवचनकर्ता ने साथ में कहा कि श्री कृष्णा देह हैं तो राधा आत्मा, श्री कृष्णा शब्द हैं तो राधा अर्थ हैं, कृष्णा गीत हैं तो राधा संगीत हैं। श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान आयोजन समिति के सदस्य राजद नेता सुमन कुमार यादव ने धर्मेंद्र जी महाराज को फूलमाला देकर सम्मानित किया और मौके पर उपस्थित यज्ञाचार्य विनय बापा, मुखिया श्रीकांत यादव, उपेंद्र यादव, राकेश यादव, बीरेश यादव, चिंकू यादव आदि उपस्थित रहे। श्रीपुर पुलिस ने शनिवार को क्षेत्र के बंसी बतरहा गांव के समीप मीरगंज भोरे सड़क पर वाहन जांच के क्रम में एक वाहन पर जा रहे 45 लीटर शराब के साथ मोतिहारी के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इन्हें थाने लाया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में मोतिहारी जिले के नगर थाने के राजा बाजार मोहल्ला निवासी राजन कुमार पासवान व राहुल राज शामिल हैं, जिनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेजा गया है। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष पप्पू कुमार ने बताया है कि सुबह पुलिस वाहन जांच कर रही थी। उसी क्रम में पश्चिम दिशा से एक लग्जरी कार आते दिखाई दी, जिसे रोककर पुलिस ने तलाशी ली, जहां ये सफलता हाथ लगी। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है। पेड़ लगाने के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए पेड़ लगाने हेतु एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत मांझागढ़ प्रखंड अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में एक पेड़ मां के नाम के कार्यक्रम में एक पेड़ लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य किया। गोपालगंज संवाददाता के अनुसार जिले के मांझागढ़ थाने की पुलिस ने कोयनी बरौली पथ से शुक्रवार की शाम पश्चिमी यूपी के कुख्यात ईरानी गैंग के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी यासीन उर्फ सुल्तान पर यूपी सरकार ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 4 315 बोर का कारतूस,
व एक हाई स्पीड बगैर नंबर की बाइक बरामद की है। गिरफ्तार अपराधी पश्चिमी यूपी के फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के घेरशामू खां डंडी सड़क मोहल्ले के शाहजहां का पुत्र यासीन उर्फ सुल्तान है। पुलिस उक्त अपराधी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा है। एसपी श्री स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि गिरफ्तार शातिर अपराधी पश्चिमी पूर्वांचल सहित राजधानी लखनऊ में कुल 1 दर्जन से ऊपर लूट, छिनौती, राजनी, फर्जीवाड़ा व ठगी आदि के मामले में वांटेड है। यूपी पुलिस ने मोस्ट वांटेड उक्त अपराधी की गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। उन्होंने बताया है कि मांझागढ़ थाने पुलिस शुक्रवार की देर रात कोयनी बरौली पथ पर वाहन जांच कर रही थी। उसी दौरान एक रेसर बाइक पर एक आदमी आते दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो स्पीड कम कर पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि उक्त शातिर बदमाश पश्चिमी यूपी कुख्यात ईरानी गैंग का सक्रिय सदस्य है। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाते हुए पूछताछ के बाद शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बरौली थाने की पुलिस ने शनिवार को सीवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के सुरहिया गांव में ढोल नगाड़े के साथ मजदूर हत्या मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों के घर इश्तेहार चस्पाया। थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि बरौली थाने में दर्ज कांड संख्या 171/24 में ये दोनों फरार चल रहे हैं। जिन अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय से इश्तेहार निर्गत होने के बाद उनके बड़हरिया थाने के सुरहिया गांव स्थित आवास पर चस्पा किया गया है। जिन अभियुक्तों के घर चस्पा किए गए हैं उनमें आदिल व शफीउल्लाह व अयान उर्फ राजा शामिल हैं। थानाध्यक्ष ने कहा कि कोर्ट से निर्गत इश्तिहार के 21 दिन के अंदर यदि पुलिस के समक्ष या कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो पुलिस दोनों अभियुक्तों के घर की कुर्की जब्ती की कार्यवाही करेगी। बता दें कि दर्ज एफआईआर के अनुसार बरौली थाना क्षेत्र के पिपरिया चंवर में स्थित अंडा फार्म पर काम करने वाले मजदूर की हत्या अपराधियों ने 30 जून को गोली मारकर की थी। मृतक बगहा के लक्ष्मीपुर गांव के अंगद महतो का 21 वर्षीय पुत्र गुड्डू कुमार था। मौत के बाद 10वें दिन मुख्य आरोपी के घर की कुर्की पुलिस द्वारा की गई थी। इसी मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों के घर थानाध्यक्ष ने इश्तेहार चस्पाया है। जादवपुर थाना क्षेत्र के रामपुर टिंगराही दियरा क्षेत्र में पुलिस ने शनिवार को छापेमारी करते हुए नदी के किनारे रखी गई 630 लीटर शराब बरामद कर ली, जबकि पुलिस को देखकर शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। फरार शराब तस्करों के विरुद्ध पुलिस एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जादवपुर थाना अध्यक्ष ने बताया है कि शुक्रवार की रात को अंधेरे में यूपी से नाव पर लौटकर शराब तस्कर शराब की खेप लेकर दियरा में पहुंचे थे। इसकी सूचना के बाद शनिवार की तड़के रामपुर टेंगराही दियरा में छापेमारी शुरू कर दी गई। नदी के किनारे बोरी में भरकर देशी शराब की खेप को रखा गया था। पुलिस ने छापेमारी कर 630 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही उन्होंने बताया कि दियरा इलाके के कुछ लोगों को भी चिन्हित किया गया था जो शराब तस्करों को शरण देने का कार्य कर रहे थे। उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बथुआ बाजार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित हुआ झूलन समारोह। नागेंद्र उजाला ने बांधा समा। प्रवचन में बोले प्रवचनकर्ता, प्रेम और त्याग से राधिका ने भगवान श्री कृष्ण को पाया। श्रीपुर में एक वाहन पर जा रहे 42 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। ईरानी गैंग का एक शातिर गोपालगंज पुलिस के गिरफ्त में। मजदूर की हत्या मामले में आरोपियों के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। और 630 लीटर देशी शराब जब्त, तस्कर फरार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।